कल्पना कीजिए कि हमारी दुनिया ठीक वैसी ही है जैसी आज है। शहर, सड़कें, इंटरनेट, विज्ञान, राजनीति, सब कुछ, लेकिन एक चीज जो पूरी तरीके से गायब है और वो है रिलीजन। न कोई मंदिर, न कोई मस्जिद, न कोई गुरुद्वारा और ना ही कोई चर्च, न कोई पूजा, न प्रार्थना और ना ही कोई धार्मिक पहचान। तो अब सवाल उठता है कि अगर धर्म अस्तित्व में ही नहीं आता तो इंसानी समाज कैसा होता? क्या हिंसा कम होती या नैतिकता टूट जाती या धर्म की जगह कोई और चीज अपना रूप ले लेती? तो आज हम इस सवाल को सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे और कोशिश करेंगे यह जानने की कि अगर धर्म ना होता तो ये दुनिया कैसी होती, इसके अच्छे और बुरे क्या क्या परिणाम हो सकते थे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इससे आपको वीडियो का मेन एसेंस समझ में आएगा। रिलीजन का ओरिजिन कैसे हुआ, इस पर फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एमाइल दुर्खाइम ने एक थियरी दी। उनके मुताबिक रिलीजन का ओरिजिन आज के कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में नहीं समझा जा सकता, इसलिए उन्होंने एक सिंपल ट्राइबल ग्रुप की स्टडी की जो ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स थे। इस थियरी के मुताबिक 50,000 साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था, बिजली, तूफान, जीवन और मृत्यु जैसी चीजें उसकी समझ से बाहर थी। समझ न होने की वजह से डर पैदा हुआ। इंसान ने सोचा कि ये शक्तियां अदृश्य ताकतें हैं और उन्हें मानने के लिए पूजा, बलि और अनुष्ठान करने लगा। इसे कहते हैं एनिमिज्म, माने आत्मावादी आस्था, यानी हर चीज जैसे पेड़, पत्थर, नदी और सूरज, इन सब में आत्मा है। 20,000 से 10,000 साल तक आते आते जनजातीय समाजों में प्रकृति पूजा शुरू हो गई, जैसे कोई जानवर, पक्षी या पौधा पवित्र प्रतीक बन गया। लोग मानते थे कि ये उनके रक्षक हैं। 10,000 साल पहले जब इंसान शिकारी घुमंतु से किसान बना, तब मौसम और फसलें उसके जीवन का आधार बनी। बारिश, सूरज और धरती को देवता कहा जाने लगा और उनकी देवता मानकर ही पूजा की जाने लगी। और मंदिर जैसे स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है गोबेगली टेपे से, जो 9600 BCE में टर्की में बना, और यहीं से धर्म ने सोशल इंस्टीट्यूशन का रूप लेना शुरू कर दिया। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अगर रिलीजन न होता तो ये दुनिया आखिर कैसी होती। इतिहास के सबसे बड़े और खूनी संघर्ष धर्म के नाम पर हुए। क्रूसेड्स, जिहाद, इनक्विजिशन, पार्टीशंस एंड 30 Years वॉर। अगर धर्म न होता तो इन युद्धों के पीछे का फ्यूल ही खत्म हो जाता, दुनिया ज्यादा पीसफुल होती और इंसान अपनी एनर्जी साइंटिफिक इन्वेंशंस, एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन में लगाता। इस दुनिया में असमानता कम होती क्योंकि रिलीजन ने कई बार इक्वेलिटी को जस्टिफाई किया है। कोई कास्ट सिस्टम ना होता, महिलाओं को भी काफी हद तक सम्मान मिलता। रिलीजियस थियरी की वजह से भेदभाव को एक डिवाइन अप्रूवल मिल गया। अगर ये डिवाइन अप्रूवल ना मिला होता तो सोसाइटी ज्यादा बेहतर होती। इंसान जाति धर्म के बजाय स्किल्स एंड मेरिट्स के बेस पर जज किए जाते। हमारी दुनिया में रिलीजन ने कई बार प्रोग्रेस को रोका। जहां यूरोप के डार्क एज में चर्च ने गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट को साइंटिफिक डिस्कवरी करने से रोका, वहीं भारत में भी मिडीवियल पीरियड में साइंटिफिक प्रोग्रेस रुक गई। बिना रिलीजन के ये रुकावटें न होती और इंसान सालों पहले ही साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ काफी आगे बढ़ जाता। आज इंसान सबसे पहले अपना धर्म बताता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या फिर सिख। लेकिन अगर रिलीजन न होता तो इंसान की पहचान एक ह्यूमन के तौर पर होती और ग्लोबल यूनिटी ज्यादा जल्दी बनती। हमारी दुनिया में कई सारी प्रथाएं रिलीजियस सुपरस्टिशंस की वजह से बनी, जैसे टोना, टोटका, बलि, चमत्कार, धार्मिक रूढ़िवादिताएं। ये सारी चीजें अगर रिलीजन ना होता तो ना फैलती और लोग हर सवाल का जवाब साइंटिफिक वे में और लॉजिकल थिंकिंग से निकालते। रिलीजन के ना होने पर रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट किए जाते, लेकिन साइंटिफिक और नेचर से रिलेटेड फेस्टिवल्स जरूर मनाए जाते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की खोज में लाइट फेस्टिवल मनाया जाता। असली दुनिया में राजाओं ने डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप थियरी पर रूल किया, जिसका मतलब था दैवीय आदेश से राजा चुना जाना। बिना रिलीजन के किंग सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से पावर जस्टिफाई करते और डेमोक्रेसी भी जल्दी आती। जैसे ब्रिटेन में डेमोक्रेसी बिना किसी बैटल के आई। रिलीजन ने हमारे लॉ एंड ऑर्डर को भी काफी प्रभावित किया, जैसे ईश निंदा, ब्लास्फेमी की वजह से कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो अगर रिलीजन ना होता तो लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा इफेक्टिव एंड रीजनल होता।
लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर रिलीजन न होता तो क्या ये दुनिया परफेक्ट होती? तो रिलीजन ने हमारी सोसाइटी को एथिक्स एंड मॉरलिटी दी। सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग और ईमानदारी जैसे सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत व्यक्ति को व्यवहार करने, दूसरों की मदद करने और एक बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। अगर रिलीजन न होता तो इंसान के पास शुरुआती दौर में एक यूनिवर्सल एथिक्स सिस्टम भी नहीं होता। हर समूह अपनी सर्वाइवल बेस्ड मॉरलिटी बनाता, मतलब जो उनकी कम्युनिटी के लिए सही है वही सही है। इसका नतीजा होता कि एक ग्लोबल कंसेंसस क्या अच्छा है और क्या बुरा है पर बन ही नहीं पाता। रिलीजन ने इंसानों को एक कम्युनिटी की तरह जोड़ दिया। मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं थे, बल्कि ये सोशल हब्स भी थे। बिना धर्म इंसान के पास ये सोशल ग्लू नहीं होता। इसका नतीजा होता लोग ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते। एक शेयर्ड आइडेंटिटी की कमी से सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस ज्यादा होती। फेस्टिवल्स और कलेक्टिव गैदरिंग्स छोटे स्तर पर सिमटे रह जाते। रिलीजन ने इंसानों को मौत, दुख और अनजान सवालों का जवाब भी दिया। मरने के बाद क्या होगा? दुख क्यों है? किस पर भरोसा करे? बिना रिलीजन इंसान एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी से जूझता। इसका नतीजा होता डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस। कोई बड़ी आपदा अगर आती तो इंसान के पास होप और हीलिंग मैकेनिज्म बहुत कम होता। प्रेयर्स की जगह सिर्फ बेयर लॉजिक पर सरवाइव करना पड़ता। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का एक बड़ा हिस्सा गायब रहता। हमारी दुनिया में आर्किटेक्चर, म्यूजिक, पेंटिंग्स और लिटरेचर का एक बड़ा हिस्सा रिलीजन से इंस्पायर्ड है। बिना रिलीजन के ये विशाल हेरिटेज कभी भी डेवलप नहीं हो पाती। इमेजिन कीजिए वाराणसी बिना मंदिर और घाट के, पेरिस बिना नोट्रे डेम के। असली इतिहास में रिलीजन ने रूलर्स को लेजिटिमेसी दी, जनता को कंट्रोल में रखने का टूल दिया। बिना रिलीजन रूलर्स के पास वो डिवाइन अथॉरिटी ना होती। इसका मतलब पावर जस्टिफाई करने के लिए रूलर्स सिर्फ फोर्स एंड वेल्थ पर डिपेंड रहते, जिससे एनार्की फैलती, छोटे छोटे क्लैन्स एक दूसरे से टकराते। यूनिटी के बजाय फ्रेगमेंटेशन रहता, क्योंकि रिलीजन ने बड़े ग्रुप्स को एक शेयर्ड आइडियोलॉजी पर जोड़ा। इसने ह्यूज एम्पायर्स एंड सिविलाइजेशंस को होल्ड किया, जैसे रोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, मॉडर्न एम्पायर एंड मुगल एम्पायर। रिलीजन के ना होने पर चैरिटी एंड सोशल वेलफेयर धीमे होते, क्योंकि बिना रिलीजन के इंसान सिर्फ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स पर हेल्प करता। हमारी सोसाइटी में बिना रिलीजन के फियर कंट्रोल मैकेनिज्म की कमी होती। रिलीजन ने इंसानों को कंट्रोल में रखा कि अगर गलत करोगे तो नरक, जहन्नुम और हेल मिलेगा, और सही करने पर स्वर्ग, जन्नत और हेवन मिलेगा। तो असल सवाल यह नहीं है कि धर्म होना चाहिए या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या हमारे पास वह सिस्टम है जो बिना धर्म के भी एक अच्छी सोसाइटी बना सके। रिलीजन के ना होने पर समाज पूरी तरह से बेहतर होता नहीं, और रिलीजन के होने पर पूरी तरह बदतर होता यह भी नहीं। रिलीजन न होता तो हिंसा और युद्ध कम होते, लेकिन सत्ता और रिसोर्सेज के लिए नए संघर्ष खड़े हो जाते। विज्ञान तो बढ़ता, लेकिन कला और संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा खो जाता। असल में इंसान का नेचर है कि वह किसी विश्वास को पकड़ कर रखे। अगर रिलीजन न होता तो नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म या आइडियोलॉजी ही धर्म का रूप ले लेती। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि रिलीजन हो या ना हो, बल्कि प्रश्न यह है कि इंसान रिलीजन का इस्तेमाल किस तरीके से करता है, लड़ाई के लिए या एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अल्टरनेट हिस्ट्री? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प इतिहास के साथ। जय हिंद, जय भारत।